इंतहाई खुशी है, मुझे मुसर्रत है। कहाँ से? अररिया से, कहाँ से? भागलपुर से, कहाँ से? बांका से, झारखंड में कहाँ कहाँ से पूरी पूरी रात सफ़र करके लोग चले आ रहे हैं। किस लिए? जमीयत उलमा हिंद की आवाज़ पर। जमीयत उलमा हिंद ये दुनिया में ये जो इंसाइक्लोपीडिया है ये कहता है कि जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी तंजीम है जो इंतहाई मुतहर्रिक और फ़आल है, और किसी के पास लोग नहीं। आपने अपना पैसा खर्च किया, अपनी मुसीबत झेली, अपनी गाड़ियां, ए भाई ए मत करो बात यहाँ, आपने सब कुछ अपना किया है। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इसका दावा कर दे इस मुल्क में। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, करम है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, जी चाहता है कि खूब खूब आपसे बातें करूं, लेकिन प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम है, तकरीरें हैं, तजावीज़ हैं। चंद बातों की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ से हम भी वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हैं। 200 साल से जमीयत उलमा हिंद खिदमात अंजाम दे रही है। आज ये इजलास बुलाया है तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद। इस बात को याद रखिए कि जमीयत उलमा हिंद कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेती है, कभी नहीं लेती है। कानून को बनाने वाले आप हैं, कानून को बनाने वाले जमीयत उलमा हिंद है, कानून को बनाने वाले आपके अकाबिर हैं। आज दस्तूर में आपको जो हुकूक दिए गए हैं वो जमीयत उलमा हिंद की देन है। मैं आपको एक तहरीर सुनाना चाहता हूँ। हज़रत मदनी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के दस्ते मुबारक की तहरीर देखिए क्या लिखते हैं। फिर मैं आपको दस्तूर का एक हिस्सा सुनाऊंगा और 2-4 बातें और करूंगा और आपसे इजाज़त लूँगा। हज़रत लिखते हैं, हरीपुर ज़िला सूरत का यह इजलास आम जमीयत उलमा हिंद का इजलास आम है। कब हुआ? 19, 20, 21 फरवरी सन 1938 में। इसी तहफ़्फ़ुज़ को ज़ैल के अल्फाज में पास किया गया। वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर सन 1937 में अपनी कलकत्ता की मीटिंग में अक़लियतों के हुकूक पर तजवीज़ पास की थी। जमीयत उलमा हिंद ने हमारे और आपके हुकूक पर तजवीज़ पास की सन 1937 में कलकत्ते में। उस तजवीज़ को बेआईनी ही कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी में पास करती है। हज़रत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू लिखते हैं, उसे ये कांग्रेस मंजूर करती है और नए सिरे से ऐलान करती है कि हिंदुस्तान की अक़लियतों के तमद्दुन, मजहबी और लिसानी हुकूक की हिफाजत करना कांग्रेस का पहला फ़र्ज और बुनियादी पॉलिसी है, ताकि हुकूमत की किसी भी ऐसी स्कीम जिसमें कांग्रेस शरीक हो, अक़लियतों को तरक्की और नशो नुमा का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके और वो कौम की सियासी, इक़्तिसादी और कल्चरल ज़िंदगी में पूरा पूरा हिस्सा ले सकें। ये शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जमीयत उलमा हिंद के इजलास आम सन 1937 की तजवीज़ पेश की, जो कांग्रेस ने मिनवान मंजूर की। आज दस्तूर की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, हमारा फरीज़ा। मेरे दोस्तों, अभी पिछले दिनों एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल मुल्क में हुई और हिंदुस्तान में मदारिस पर जगह जगह हुकूमत ने पाबंदी लगाने की कोशिश की। तरह तरह के हुकूमत के नुमाइंदे मदारिस में पहुंचकर ये बताओ पाखाने कितने हैं, ये बताओ पेशाब खाने कितने हैं, ये बताओ कि किताबें कितनी हैं,
और सब लिख कर दो, जिस पे चाहे पाबंदी लगा दें, जिस पर चाहे पाबंदी न लगाएं। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद की क़यादत अमीरुल हिंद, कायद मिल्लत, जानशीन शेखुल इस्लाम, दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस, जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुम ने हुक्म किया, चलो सुप्रीम कोर्ट चलो और सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की लड़ाई को लड़ो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए देखिए, आपका जलसा है, आपका इजलास है। अभी दिल्ली में 50,000 का मजमा था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। एक बंदर आकर बैठ गया इजलास में, अज अव्वल ता आखिर बैठा रहा। ऐसा सुकून था कि वो अपनी जगह से हिला नहीं। आपने तस्वीरें देखी होंगी उसकी। ये आपका इजलास है, मेरा नहीं है। आप हैं, सब कुछ है, आप नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद की उन कोशिशों का नतीजा आप देखिए। दस्तूर में दफा 25 अमन आम्मा, अखलाक आम्मा, सेहत आम्मा और इस हिस्से की दीगर तौज़ीआत के ताबे तमाम अशख़ास को आज़ादी ज़मीर और आज़ादी से मज़हब कबूल करने, उसकी पैरवी और उसकी तबलीग करने का बराबर का हक़ है, ये दस्तूर कहता है। उसी का नतीजा है जो जमीयत उलमा हिंद ने कोशिश की थी। दफ़ा 26 जो है, अमन आम्मा, अखलाक आम्मा और सेहत आम्मा के ताबे हर एक मजहबी फ़िरक़े या उसके किसी तबक़े को हक़ होगा। मजहबी फ़िरक़े या उसके किसी तबक़े को हक़ होगा, नंबर 1, मजहबी और खैराती अगराज के लिए इदारे कायम करने और चलाने का, अपने मजहबी उमूर का इंतज़ाम खुद करने का। ये दस्तूर कह रहा है, हिंदुस्तान का दस्तूर, आईन हिंद, जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हमने की है। और मैंने इनसे कहा था कि वो दे दो, नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, एक अजीब बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, मज़कूरा दफ़ात आईन हिंद के पार्ट 3 जो आईन की रूह कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ये आईन की रूह है। ये जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों का नतीजा है कि आज दस्तूरी तौर पर आपको मुकम्मल हुकूक हासिल हैं और इसी दस्तूर को ये लोग तोड़ने की और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी आपके सामने बात आई एक मसले की कि साहब जो मजलूमीन हैं, मजलूमीन की हिफाजत, बिल्कुल सही है, मजलूमीन की हिफाजत जमीयत उलमा हिंद कर रही है और करती रहेगी। 1000 से ज़ायद मुकदमात इस वक्त भी लड़ रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं आसाम का मसला। आसाम का मसला 1952 से जमीयत उलमा हिंद मैदान में है, लड़ रही है। लड़ते 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 अभी आपने अखबारात में देखा 45 लाख मुसलमानों के हक़ शहरियत का मसला था। जमीयत उलमा हिंद ने 56 हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। एक एक हियरिंग में 50, 25, 30, 60 लाख रुपए, 56-55 हियरिंग हुई। जमीयत उलमा हिंद ने 12 साल सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे को लड़ा
हजरत अमीरुल हिंद दामत बरकातुहुम के इशारे पर जमीयत उलमाए आसाम के कारकुनान, जमीयत उलमाए आसाम के सदर मौलाना अनफर और जमीयत उलमा हिंद के लोग सब के सब खिदमत में लगे रहे। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उसमें जमीयत उलमा हिंद को कामयाबी दी। मेरे दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है, ए भाई, एक मिनट, अरे भाई जरा रुक जाओ यार। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर इन मुसलमानों के खिलाफ फैसला हो जाता, एक लम्हे के अंदर इनकी सबकी शहरियत का हक इनसे ले लिया जाता। 1 मिनट पहले वो मालिक थे अपने मकान के, 1 मिनट के बाद मालिक न रहते। 1 मिनट पहले अपने कारोबार के मालिक थे, 1 मिनट के बाद कारोबार उनका ख़त्म हो जाता। हर चीज़ की मालिक हुकूमत हो जाती। अल्लाह ने आपसे, आपकी जमात से, आपकी क़यादत से, आपके बुजुर्गों से कैसा ज़बरदस्त और अजीमुश्शान काम लिया। बोलो, लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं? और मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। हल्द्वानी में, उत्तराखंड में एक वही मजलूम, उन्हीं को गिरफ्तारी, उन्हीं के ऊपर तरह तरह के मुकदमात, उन्हीं को जेल। अरे भाई, ये शोर क्यों हो रहा है? खामोश हो जाओ। उन्हीं को जेल। जमीयत उलमा हिंद ने मुकदमा लड़ा। रामा नित्या कृष्णा बेहतरीन वकील हैं। एक वक्त में 50 मजलूमीन की कोर्ट से रिहाई मिली, जमानत हुई। ऐसी नज़ीर नहीं है कि एक वक्त में 50 मजलूमीन को रिहाई मिली हो। मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका। आप बैठे, इत्मीनान से सुने। बिल्डोजर, कितना खतरनाक काम बिल्डोजर का। हमने अपना मकान बनाया, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी अपने पोते के लिए, अपने बेटे के लिए। एक लम्हे में बिल्डोजर आया और 1 घंटे के अंदर मिसमार करके चला गया। जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद की क़यादत और जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने 2022 में जमीयत उलमा की जो ये कारकर्दगी है, उसको ये ऑर्डर दिया कि आप जायज़ा लें और जायज़ा लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में इसको जाकर गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को मुतवज्जे करें, चैलेंज करें उनके इस अमल को। जमीयत उलमा हिंद 18 अप्रैल सन 1922 को गई सुप्रीम कोर्ट। और मैं आपसे एक बात बतलाना चाहता हूं, मैं ये सब लेकर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, जमीयत उलमा हिंद ने जो इस दावे को दायर किया वो क्रिमिनल, गुंडागर्दी। दूसरे लोगों ने सिविल तोड़ फोड़। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने, हजरत सदर मोहतरम ने फैसला किया, इससे बड़ी गुंडागर्दी कोई नहीं हो सकती। क्यों तुम मकान को तोड़ते हो? उसका बाप है, उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं, उसकी औलाद है, क्या मतलब है इसका? क्रिमिनल। और जमीयत उलमा हिंद ने फरीक बनाया, जमीयत उलमा हिंद ने इसमें फरीक बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जमीयत उलमा हिंद ने फरीक बनाया उत्तर प्रदेश को। जमीयत उलमा हिंद ने फरीक बनाया मध्य प्रदेश को। जमीयत उलमा हिंद ने फरीक बनाया गुजरात को। जमीयत उलमा हिंद ने फरीक बनाया दिल्ली स्टेट को।
आज जो फैसला आया है बिल्डोजर का, पूरे मुल्क में हर जगह बिल्डोजर पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ इस बुनियाद पर दूसरे लोगों ने एक एक सूबे को, एक एक स्टेट को फरीक बनाया था, जमीयत उलमा हिंद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फरीक बनाया। और मेरे दोस्तों, आपको हैरत होगी, अगली बात मैं सुनाऊंगा आपको। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ कैसे कैसे और बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं। मैं अभी बतलाता हूं आपको। हमारे इस मुकदमे में, जमीयत उलमा हिंद के इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े सीनियर वकील कपिल सिब्बल, केवी सिंह, डॉक्टर मनु सिंघवी, आप जानते हैं मनु सिंघवी को? कांग्रेस चाहती थी हमारी बात मान लो, पार्लियामेंट में चले जाओ। आम पार्टी चाहती थी हमारी तरफ से पार्लियामेंट में चले जाओ। ममता चाहती थी हमारी तरफ से पार्लियामेंट में चले जाओ। ऐसा अजीमुश्शान इंसान, इनमें से किसी वकील ने जमीयत उलमा हिंद से पेश होने का एक नया पैसा नहीं लिया। कपिल सिब्बल ने नहीं लिया। केवी सिंह अमेरिका में थे, आधी रात तक जागते थे, ऑनलाइन पेश होते थे, एक पैसा नहीं लिया। और आखिरी जो जिसमें फैसला आया है उसकी बात आपको सुनाऊं। आखिरी समाअत पर, जिसे गौर से सुनिएगा, कितनी अहम बात है। आखिरी समाअत पर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सीनियर वकील डॉक्टर मनु सिंघवी पेश हुए। डॉक्टर मनु सिंघवी के अदालत में दाखिल होने पर भरी अदालत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, क्या नाम है बोलो? तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, जिस वक्त अदालत में दाखिल हुए हैं डॉक्टर मनु सिंघवी, तो पूछता है तुषार मेहता, क्या पूछता है? आप इस मुकदमे में कैसे पेश हो रहे हैं? भरी अदालत में पूछता है, आप इस मुकदमे में कैसे पेश हो रहे हैं? आपकी फीस कौन अदा करेगा? क्योंकि 30 लाख रुपए फीस लेते हैं। तो मालूम है क्या जवाब दिया? सॉलिसिटर जनरल के इस जवाब पर उन्होंने कहा, डॉक्टर मनु सिंघवी ने कहा, वो आज, गौर से सुने, वो आज अदालत में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से पेश हो रहे हैं। और आगे सुनिए, और मजलूमों के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ मुफ्त में अपनी खिदमात पेश करना चाहते हैं। आप गौर कीजिए, आपके साथ कौन कौन लोग खड़े हुए हैं। आप हिम्मत न हारें, कुव्वत के साथ खड़े रहें। जब आपको आवाज दी जाए आप निकल आएं। एक रात जागते गुजर जाए क्या हरज है? 2 वक्त का खाना न खाएं क्या हरज है? खड़े खड़े गुजर जाए क्या हरज है? कोई हरज नहीं। आप देखिए आपकी क़यादत, आपकी जमात पर कैसा एतमाद है। सॉलिसिटर जनरल पूछता है आप कैसे? वो कहते हैं मैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मजलूमों की हिमायत में, मजलूमों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी वजह से आज खड़ा हुआ हूँ। और फिर एक बात और कहते हैं डॉक्टर सिंघवी, वहीं अदालत में एक बात और कही, सुनिए। डॉक्टर सिंघवी ने मजीद कहा, बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाना जरूरी है, जिसके लिए आज वो अदालत में अपने दूसरे तमाम मुकदमा छोड़कर हाजिर हैं। खाली नहीं बैठे थे, दूसरे मुकदमा छोड़कर हाजिर हैं। जमीयत उलमा की गुजारिश पर वो इस मुकदमे में मजलूमों की पैरवी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप सोचिए, गौर कीजिए, ये आपकी ताकत है,
ये क़यादत की ताकत नहीं है। आप ताकत में हैं तो क़यादत को ताकत दे रहे हैं, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि औकाफ के सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने आज पहली मर्तबा आपको आवाज़ दी है, नहीं। ये देखिए, ये किताबचा मौजूद है। 1923 से जमीयत उलमा हिंद इस खिदमत को अंजाम दे रही है। 1923 से हर मौके पर यह किताबचा यहाँ मौजूद है, आप लोग जाएं तो लेकर जाएं। आज सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल यह है कि अजमेर शरीफ की दरगाह महफूज नहीं, कब्रस्तान महफूज नहीं, मस्जिदें महफूज नहीं, हमारे माबिद महफूज नहीं, खानकाहें महफूज नहीं। इस वजह से जमीयत उलमा हिंद ने आज आपको आवाज़ दी है, आओ, निकलो, बाहर आओ और जमीयत की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाकर एहतिजाज करो। मेरे दोस्तों, बरेलवी मकतब फ़िक्र महफूज नहीं है, देवबंदी मकतब फ़िक्र महफूज नहीं है, अहले हदीस महफूज नहीं हैं, खानकाही महफूज नहीं हैं, सब पर उनकी नज़र है। मेरे दोस्तों, क़ुव्वत के साथ, मजबूती के साथ आज फैसला करो, जो तुम्हारे लिए इस सिलसिले में खड़ा होगा तुम उसके साथ खड़े होगे। बोलो बोलो बोलो। और जो हमारे साथ खड़ा नहीं है औकाफ के सिलसिले में, हम उसको सबक सिखाएंगे। क्या मतलब है? हमारी टांगे काटो और हमारे वोट को लो।